अब हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिए तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया हेडिंग, ठीक है, और इसका नाम होगा फोटो केमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आज का हेडिंग है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसमें होता क्या है। आज का हेडिंग है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसे फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, प्रकाश संश्लेषण। देखो जी इसमें होता क्या है, सुनिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, तो यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा AgCl। जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ता है, सनलाइट का मतलब होता है प्रकाश। जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, ये टूट जाता है दो भागों में। क्या टूट जाता है, Ag+Cl2 में, ठीक है, 2 में टूट जाता है। बैलेंस करके तो यहाँ पे क्या दे देंगे। वैसे ही एक और रिएक्शन है AgCl, ठीक है, AgBr, तो मोल लेंगे। सनलाइट की उपस्थिति में ये भी टूट जाता है Ag+Br। तीसरा देखिएगा CH4 है, मीथेन है, और क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा हैलोजन से। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। और ये तब तक अभिक्रिया चलेगी जब तक कि संपूर्ण हाइड्रोजन को विस्थापित न कर दे। तो ये बना लेगा CCl4, और प्लस क्या बाहर होगा, HCl बाहर होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे रिएक्शन को ना कहेंगे फोटो केमिकल। तो चलिए इसको लिखा जाए, भाषा लिखेगा जी, भाषा लिखा जाए। हेडिंग है फोटो केमिकल रिएक्शन। आप लोग से बोला गया था, टाइम था 10-15 मिनट। फोटो केमिकल रिएक्शन, हेडिंग करो, हो गया जी। लिखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है। आवाज नहीं कीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है, बेंच वहां पे दिखाई नहीं दे रहा, संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है जी,
सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? ये सफेद होता है। कैसा होता है? कई बार पूछा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ये इसका रंग क्या होगा? सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका हम नाम लिख रहे हैं, इसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। यानी फोटो केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। लिखो पूरा इसको, रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन लिखा जाए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी किया जाए, उसके बाद एक नोट लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अब रिएक्शन नंबर 3 पढ़ना है। 3 हो गया ना, 4 पढ़ना है। कितना प्रकार लिखवाए थे? 5। चौथा पढ़ेंगे। यानी धीरे धीरे चैप्टर जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इतना भी जल्दी नहीं समाप्त होगा, लेकिन चौथा के बाद 5 ही पढ़ना रहता है। तो अब बेंच पे 2-2 बैठ जाओ एकदम, यहाँ से लेकर वहां, तो बैठो बैठो। फोटो केमिकल रिएक्शन, लिख लो रिएक्शन। अगर ये लिखा गया होगा तो एक नोट लिखेंगे। रुके हैं तो इसके बाद एक नोट लिखेंगे। CCl4 है बाबू, 4, ये U नहीं है, 4 है, 4 CCl4, ठीक है। फोटो केमिकल रिएक्शन, नोट लिखिएगा। लिखिएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर? AgCl का रंग कैसा होता है जी? सफेद होता है जी, व्हाइट होता है। यानी कि सिल्वर, क्या नाम है इसका? सिल्वर क्लोराइड है। ठीक, क्लियर? खत्म हो गया, डिलीट कर देगा जी अपने मन। मच्छर सब क्या देखे। चलिए जी, हो गया, आगे बढ़े। अब रिएक्शन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, और ये 4 क्या होगा? तो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, चलिए जी, तो हेडिंग कीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हेडिंग कीजिए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
शुरू करे बाबू। देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसमें एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आने वाला है और एक क्वेश्चन आएगा और ये हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक यौगिक है ए और बी। क्या जी? ए और बी, ए और बी, ए बी से अभिक्रिया करके क्या बनाया है? ए बी बनाया है। और ए क्यू का मतलब होता है कि जलीय विलयन है। ठीक है, क्लियर? इसमें एक अन्य धातु डाल रहे हैं, क्या जी? सी। और ये जो सी जो है ना अधिक क्रियाशील है किससे? ए से। ये प्लस है और ये माइनस है और ऊपर ये क्या है जी? प्लस। ठीक है, तो सी अधिक क्रियाशील है किससे? ए से। तो होगा क्या कि जब दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे ना तो ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है, तो ये ना इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और बना लेगा क्या? बीसी। क्या बना लेगा? बीसी। और ए हो जाएगा अकेले और छेद के रूप में विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ए बी एक कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किससे? सी से करा रहे हैं। और यहाँ पे सी जो है अधिक क्रियाशील है किससे? ए से। तो बी जो है ना सी के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? और यहाँ पे बनाएगा सी बी। क्या बनाएगा? पहले धातु लिखते हैं तब धातु लिखते हैं। सी बी बनाएगा, क्योंकि सी प्लस है और बी क्या है? माइनस है। तो सी बी बनाएगा और ये क्या हो जाएगा? अलग। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिएगा, आपके बुक का रिएक्शन देखिएगा। सुनिए, एक आपके पास कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, और इसमें आप डाल रहे हैं आयरन को। किसको डाल रहे हैं? आयरन को डाल रहे हैं। और ये किस अवस्था में है जी? ठोस अवस्था में। आयरन को डाल रहे हैं तो होगा क्या? देखिए लोहा जो है ना अधिक क्रियाशील होता है किससे? कॉपर। अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो लोहा के साथ ही चला जाएगा। लोहा के साथ ही चला जाएगा और बन जाएगा क्या? FeSO4। और बाहर क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विस्थापित हो जाएगा और विलयन बनेंगे FeSO4। बोलिए कोई दिक्कत? यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या जी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है कि जो पहले से है उसके स्थान पर कोई नया पदार्थ आ जाना, जो पहले से उसको बाहर कर देना, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता। मतलब ये डिफिनेशन इसका कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके, जैसे इसको विस्थापित किया है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, उससे इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर? लिखा जाए। विस्थापन अभिक्रिया लिखा जाए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, लड़का करो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, नहीं लिख रहे क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, विस्थापित करके। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, बाबू बंद कर दीजिए उसको, किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान को, फिर बोलेगा जी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व
किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को ग्रहण कर, कम क्रियाशील तत्व को ग्रहण कर स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर ले। अरे यार फिर देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है उसे ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं जी? लिख लो पूरा। ये प्रोसेस है और नीचे एग्जांपल है इसका, रिएक्शन हो रहा है। देखिए बाबू, यहाँ पे सी जो है ना, सी क्या है? सी क्या है जी? अधिक क्रिया, और ए क्या है? कम क्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले प्रोसेस लिखिएगा, उसके बाद आई बाबू स्लेश नहीं है कि ये भी एक जगह है। हम बोले कि जब अधिक क्रियाशील आ जाएगा तो बी सी के साथ चला जाएगा। बी सी के साथ चला जाएगा। हो गया बाबू। और एक दो रिएक्शन देखिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन। हाँ जी रुके हैं। बोला जाए, आपसे पूछा जाएगा कि लोहा और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील है? कॉपर कम है। तो सर ये मालूम कैसे चलेगा? कि इसके लिए एक सीरीज पढ़ना रहता है। सीरीज में होता है श्रेणी, उसको हम लोग चैप्टर नंबर 4 में 3 में पढ़ेंगे। तो कहो सर अभी क्या करेंगे? अभी जो लिखवा रहे हैं उसको आप लोग देखते चलिए बस, ठीक है? जल्दी हो गया, रिकॉर्ड हो रहे, इतना देर रुकेंगे तो कौन विद्यार्थी देख रहा है वो सूझ जाएगा। चलो जल्दी करो, भगा दे। वाह, चलिए जी एक और रिएक्शन देखिएगा। कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और अभिक्रिया कर रहा है किससे? जिंक से। किससे अभिक्रिया कर रहा है? जिंक से। अरे लड़का, जिंक से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? बनाएगा ZnSO एनर्जी ZnSO4, और विस्थापित किसको करेगा? कॉपर हो जाएगा अलग, जिंक सल्फेट। इसका नाम लिख देते हैं, ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और ये है जिंक। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। और बाहर क्या हो रहा है? कॉपर बाहर हो रहा है। ए लड़का, कॉपर बाहर हो रहा है, बोले कोई दिक्कत? एक और रिएक्शन देखिएगा, AgNO3, AgNO, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है जी? सिल्वर नाइट्रेट। ये सब याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है?
और इसमें डाल रहे हैं कॉपर धातु को। किसको डाल रहे हैं जी? याद रखिएगा, जिंक अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, क्लियर, और कॉपर अधिक क्रियाशील होता है किससे? चांदी से। चांदी बोले तो सिल्वर, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट है और ये क्या है जी? तो अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CuNO3, CuNO का होल ट्वाइस और बाहर क्या जाएगा? Ag विस्थापित हो जाएगा। याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया पहचानने का तरीका है कि एरो कहाँ रहेगा? नीचे। क्लियर? विस्थापन अभिक्रिया पहचानने का तरीका है कि एरो कहाँ रहेगा? नीचे। और इसके बाद हम एक सीरीज आपको बता रहे हैं 2-3-5-6 तत्वों का, ताकि आपको जब विस्थापन अभिक्रिया के क्वेश्चन बनाना हो तो दिक्कत ना हो। चले करिए इसको फटाफट। ए लड़का, बिना काम का बोलने का कोई मतलब नहीं है। अरे भैया लिखिए ना, उतारिए क्या है क्या? 6-7 क्लास में क्लास ही खत्म होने के कगार पे जाएगा। 6-7 क्लास यानी कि 2 सप्ताह 3 दिन पढ़ना है ना। अभी इसको पढ़ेंगे और इसके जस्ट बाद एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पहले आपको हम एक क्रियाशीलता का ऑर्डर दिखा रहे हैं हमको, रिएक्टिविटी सीरीज। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और फिर हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करेगा, कम अधिक को नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? कम अधिक को नहीं करेगा। अगर जिंक सल्फेट रहता ना तो कॉपर का हिम्मत नहीं था विस्थापित कर देने का, ठीक है। आगे आओ। अच्छा बैठो बैठो उधर बैठो। अच्छा कहोगे सर वहां पर ब्रैकेट क्यों लग गया है? तो कॉपर का वैलेंस यहाँ पे 2 लिया गया है। कितना लिया गया है जी? 2। तो 2 से गुणा होगा। CuNO3 का होल ट्वाइस। बोलो जी, पढ़े आ गए? क्लियर? अब एक हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम। नहीं पहले रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं लिखो, एक सीरीज देखो, तब आपसे कुछ इसमें क्वेश्चन करेंगे तब आगे बढ़ते हैं। ए बाबू किया जाए, दुइये को रिएक्शन है। इन्हें की पाओ देखिए, पहले कॉपर देख लीजिए, तब ब्रैकेट देखिए, तब ऐसे लिखिए, ऐसा नहीं करिए, चलो देख लीजिए। चलिए क्रियाशीलता क्रम देखिए, क्रियाशीलता रिएक्टिविटी ऑर्डर हो। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील मानते हैं किसको? पोटेशियम को। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन आता है? कैल्शियम। उसके बाद कौन आता है? एल्युमिनियम। उसके बाद कौन आता है? जिंक। उसके बाद कौन आता है? लोहा, कॉपर, चांदी। समझ रहे हैं? जो आपके क्रम का है वही लिख दिए। इसके बीच में और भी एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो आपके काम का है वो लिख दीजिए, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील। चैप्टर नंबर 3 में भी हम याद दिलाएंगे कि विस्थापन अभिक्रिया में इसका यूज हुआ था। ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना, ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील, और ये सबसे कम नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी सिल्वर के बाद क्या होता है? सोना भी होता है। सिल्वर के बाद क्या होता है? गोल्ड, ठीक है, AU। तो ये सबसे कम क्रियाशील में आता है। क्लियर ना? सबसे अधिक क्रियाशील। याद रखिएगा, अगर हमने इन दोनों के एक साथ लेना
तो ये इसको विस्थापित करेगा, न कि ये। समझ में आ रहा मेरा बात? फिर से एक बार सुनिएगा। जो अधिक क्रियाशील है वही विस्थापित कर सकता है, जो कम क्रियाशील है वो विस्थापित नहीं कर सकता है। एक रिएक्शन देखिएगा यहाँ पे, हम लिख दिए ZnSO4, ZnSO AQ डाल दिए लोहा इसमें, क्या यह अभिक्रिया होगा? लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे जी? नो। बोलिए, कोई समस्या है तो बताइए। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, जिंक अधिक क्रियाशील होता है किससे? कॉपर कहाँ पर? लोहा से। जिंक अधिक क्रियाशील, बैठा बाबू, जगह नहीं है जी। जिंक अधिक क्रियाशील है किससे? इसलिए ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अब दूसरा देखिएगा, अगर ऐसा दिया रहता CuNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे दे देते क्या? चांदी, और लिखते बताइए क्या बनेगा, तो क्या बनता जी? नो रिएक्शन होगा। क्या होगा जी? क्यों? क्योंकि कॉपर सिल्वर जो है कम क्रियाशील होता है किससे? ये लिखने के बाद इसको छाप लीजिए, पहले हेडिंग करिए ये, इसको लिखिए और तब ये लिखिएगा, एक और ये। समझ में आई है बात ना? इसको डिटेल में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3 में, अभी फिलहाल इतना काम चलाइए क्योंकि आपको बस विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ जाए। जिंक और लोहा में जिंक अधिक क्रियाशील होगा, लोहा कम क्रियाशील होगा जिंक की तुलना में। क्या कहना चाह रहा है जी विजेता विद्यार्थी? किधर है? जल्दी किया जाए बाबू, एक क्वेश्चन देखे छोटा सा। सबसे कम क्रियाशील में कौन आएगा? सोना। सोना चांदी प्लेटिनम आता है। AU का मतलब क्या होता है? सोना। और अब जल्दी करो, मिटा रहे हैं नहीं सर, कब ले रखा जाए? बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? आ रहा है, याद भी हो रहा है? पूछे क्वेश्चन, बताओ तो कोई। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से ठीक विपरीत अभिक्रिया है कैसे? लड़की में कोई बताओ। वियोजन अभिक्रिया में बड़े बड़े पदार्थ छोटे दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ टूट जाते हैं, और संयोजन अभिक्रिया में दो से अधिक पदार्थ मिलकर बड़े बड़े पदार्थ निर्माण करते हैं। अर्थात वियोजन अभिक्रिया में अणु और परमाणु का अलगाव होता है और संयोजन अभिक्रिया में अणु और परमाणु का जुड़ाव होता है। बहुत अच्छा, देखिए बाबू, याद डेली आप लोग करिए, जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाता है। कितना पढ़ाया जाता है? 2 से 3 पेज एक दिन में, इतना ही नहीं जी, 2 से 3 पेज से ज्यादा नहीं होता। तो अगर इसको अगर नहीं याद होगा, सोचिएगा अंत में याद करेंगे, तो अंत में याद नहीं होता। याद अभी से करके चलिए। चलिए मिटा रहे हैं। एक बार ओरल टेस्ट लेंगे आप लोग का, और एक बार जो होता है रिटन होगा। तो सबसे पहले तो ओरल टेस्ट लेंगे हम, उसके बाद रिटन। चलिए मिटा दें। चलिए अब एक लिखिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एनसीईआरटी प्रॉब्लम लिखिएगा।
बाबू लिखो एनसीईआरटी प्रॉब्लम। क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, है लड़का, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील, कहीं कहीं आयरन का कील लिखा रहता है, लोहे के कील को डालने पर विलयन का रंग, विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन है जी। लड़का, क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, शायद इस बार भी एग्जाम में आया है। देखिए बात रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? क्या होगा रिएक्शन? तो विलयन किसका है? कॉपर सल्फेट का। किसका है जी? फॉर्मूला है CuSO4, ये 4 है, ठीक है? और इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? लोहा डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं जी? लोहे के कील, यानी लोहे को डाला जा रहा है ना। याद रखिएगा लोहा अधिक क्रियाशील होता है किससे? तो करेगा क्या जी? विस्थापन अभिक्रिया होगा इसमें। तो ये ना इसको विस्थापित करके अपने साथ लेकर चला जाएगा और ये बेचारा अकेले रह जाएगा, यानी क्या बना लेगा? FeSO4, और बाहर क्या रहेगा? कॉपर। ये है आयरन सल्फेट। क्या है बाबू? ये आयरन, आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा। क्या होता है जी? हल्का हरा। क्लियर? और कॉपर, इसका नाम क्या है जी? कॉपर सल्फेट, और इसका रंग होता है हल्का नीला। क्या होता है जी? पानी रहता तो पूरा नीला हो जाता, अभी यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जल नहीं है, इसलिए ये हल्का क्या होता है? नीला। सुनिए लड़का, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। और आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है जी? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हल्का मत बोल दीजिएगा, हल्का कौन रंग है? हल्का हरा, ठीक है? क्वेश्चन है जी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालने से विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि लोहा कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो अधिक क्रियाशील होने के कारण ये कॉपर सल्फेट से क्या करता है? कॉपर को विस्थापित करके क्या बना लेता है? पहले कंपाउंड अलग था, बाद में कंपाउंड क्या हो गया? अलग हो गया, और कंपाउंड बदलने के चलते इसका रंग क्या हो गया? क्लियर? लिखिएगा, लिखिए लोहा, ब्रैकेट में लिखिएगा आयरन। लोहा ब्रैकेट में क्या लिखिएगा जी? आयरन। लिखिए लोहा कॉपर के तुलना में, लोहा कॉपर के तुलना में, लोहा कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व होता है। लोहा कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व होता है। लोहा कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व होता है। लिखिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है, विलयन में
कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो लोहा विलयन से कॉपर को विस्थापित कर कॉपर को विस्थापित कर स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेती है। कॉपर को विस्थापित कर स्वयं उसके स्थान को ग्रहण कर लेती है और आयरन सल्फेट ब्रैकेट में लिखिएगा हल्का हरा, आयरन सल्फेट ब्रैकेट में लिखिएगा हल्का हरा और आयरन सल्फेट का निर्माण करती है। आयरन सल्फेट का निर्माण करती है जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन पहले कैसा था जी? नीला था। क्या लिखे बाबू? कॉपर आयरन सल्फेट का निर्माण करती है, आयरन सल्फेट का निर्माण करती है जिससे विलयन का रंग बदल जाता है, जिससे विलयन का रंग बदल जाता है। बताओ तो पहले विलयन कैसा था जी? नीला था। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। बाद में कैसा हो गया? रंग बदला। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। तो इस वीडियो में इतना ही।